तो इसमें लिखना क्या होता है डेफिनेशन, इट इज द टोटल मनी रिसिप्ट, इट इज द टोटल मनी रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टोटल आउटपुट, इट इज़ द टोटल मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ टोटल आउटपुट। ठीक है, मतलब जो आपने बचपन में पढ़ रखा था 11th में, जिसे आप सेल्स बोलते थे कि कितने रुपए की सेल्स करी, तो उसी को इकोनॉमिक्स में टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, कि आपको टोटल कितना मनी रिसिप्ट हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ टोटल आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला लिखो इसके नीचे, TR इज इक्वल टू P इंटू Q, P इंटू Q मतलब, हाँ, तो P का मतलब हो गया प्राइस पर यूनिट। अगर मैं बोलता हूँ एक पेन 20 रुपए का है, तो प्राइस पर यूनिट हो गया 20 रुपये। और Q मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। और मैं बोलता हूँ, मान लो मैंने 10 आउटपुट बेचे, तो 10 आउटपुट 10 पेन बेचे, एक पेन 20 रुपए का है, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, सिंपल टोटल रेवेन्यू। उसके बाद लिखो जी सेकेंड पॉइंट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू AR। तो इसमें लिखना क्या होता है, इट इज द रेवेन्यू, इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला लिखना पहले, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। हाँ, मतलब रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। फिर इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना AR इज इक्वल टू, हाँ, TR की जगह हम P इंटू Q रिप्लेस कर देंगे, तो अपॉन Q बन जाएगा। फिर Q से Q कैंसिल, तो AR इज इक्वल टू प्राइस। तो ये भी हमेशा फॉलो होता है रूल कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। फिर उसके नीचे डायग्राम बनाते हैं। इस तरफ लिखेंगे AR, इस तरफ लिखेंगे आउटपुट। AR इज इक्वल टू प्राइस। तो AR कर्व जो होता है वो जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं AR, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इसी को बोलते हैं प्राइस लाइन, क्योंकि AR को प्राइस भी बोलते हैं। तो AR कर्व एक तरह से प्राइस लाइन डिनोट कर रहा होता है, ये आपकी प्राइस लाइन है, क्योंकि AR प्राइस के बराबर होता है हमेशा। अभी शेड्यूल करवाऊंगा तो उसमें भी प्रूफ हो जाएगा, प्राइस लाइन। और एक स्टार पॉइंट लिखेंगे इसके नीचे, जो हमेशा ध्यान रखना है, AR कर्व इज ऑल्सो द, बड़ा बड़ा लिखेंगे, हाँ जी सही बता रहे बच्चे, AR कर्व इज ऑल्सो द, बड़ा बड़ा लिखेंगे, डिमांड कर्व। तो अगर आपको याद होगा तो डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता था और AR कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है।
डिमांड कर्व भी प्राइस और आउटपुट यानी क्वांटिटी का रिलेशन दिखाता था, ये भी प्राइस और आउटपुट का रिलेशन दिखा रहा है, क्योंकि AR की जगह आप प्राइस भी लिख सकते हो। और डिमांड कर्व भी इन्वर्स रिलेशन दिखाता था और ये भी इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है, तो इसीलिए AR कर्व को डिमांड कर्व भी बोल देते हैं। और ये 3 नंबर का सवाल इस साल बोर्ड्स में आया था, ये वाला CBSE में 2015 के एग्जाम। ठीक है, मेरे पास अभी पड़ी है सिद्धांत की शीट, अभी दिखा सवाल कि प्रूफ करो या ये बताओ कि AR कर्व प्राइस लाइन होता है। तो बस इसमें यही कहानी लिखनी है जो आपको लिखवाई, तो समझ गए इतनी बात। तो AR कर्व को डिमांड कर्व भी हमेशा बोलते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 का नाम है मार्जिनल रेवेन्यू, MR। मार्जिनल रेवेन्यू, तो इसमें लिखना क्या होता है, इट इज द एडिशन टू total revenue from sale of one additional unit of output. Addition to the total revenue from sale of one additional unit of output. One additional unit को अंडरलाइन कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है मार्जिनल रेवेन्यू N इज इक्वल टू TRN माइनस 1। ठीक है, नीचे से ऊपर वाला माइनस कर देंगे। और या फिर असली फॉर्मूला MR इज इक्वल टू चेंज इन TR अपॉन चेंज इन आउट। तो कभी भी मार्जिनल वाली कोई भी चीज़ निकालनी हो तो वो डेल्टा टोटल अपॉन डेल्टा आउटपुट से निकल जाता है। जब आप MC निकालते थे तो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा आउटपुट, MP निकालते थे तो डेल्टा TP अपॉन डेल्टा वेरिएबल इनपुट होता था मतलब। तो इसी तरह कोई भी मार्जिनल वाली चीज़ निकालते हो तो चेंज इन टोटल अपॉन चेंज इन आउटपुट होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू तो कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिला के बनता है। हाँ, कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिला के बनता है। ये हमने 11th में पढ़ा था एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कि हम वो ट्रांजेक्शन्स भी तो रिकॉर्ड करते हैं जो हमने उधार पे करी। तो कैश और क्रेडिट दोनों पे होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम उस चक्कर में उधर जाते नहीं है। तो यहाँ पे तो हम मानते हैं कि सब कुछ कैश में बेच दिया और सारा कैश हमें मिल गया, तो वही। ठीक है, चलो इसके नीचे एक शेड्यूल बनाएंगे, तो बनाओ मेरे साथ। प्राइस और क्वांटिटी, मैं आपको प्राइस और क्वांटिटी देता हूँ। प्राइस के नीचे दे रखा है 10, 9, 8 और 7। क्वांटिटी के नीचे दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो आप पहले टोटल रेवेन्यू निकालो। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला था P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू करोगे तो आएगा 10, 18, 24, 28। फिर निकालने का है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR अपॉन Q। तो 10 अपॉन 1 10, 18 अपॉन 2 9, 24 अपॉन 3 8 और 28 अपॉन 4 7। फिर निकालना है MR, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू होता है TRN माइनस 1, नीचे से ऊपर वाला माइनस। तो 10 के ऊपर 0 रहा होगा, तो 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10
8, 24 माइनस 18 6, और 28 माइनस 24 4। ठीक है, फिर आपने इसमें एक बात नोटिस करी, AR किसके बराबर आया? प्राइस के। तो वो हमेशा आएगा, ऑलवेज वो हमेशा आएगा। तो प्राइस और AR हमेशा एक ही बात होती है और वो हमेशा आएगा। ठीक है, सिंपल। चलो जी, इसके बाद तो ये तो 3 बेसिक टॉपिक हो गए। अब स्टार डाल के, इम्पोर्टेंट डाल के लिखते हैं पहली चीज़, पहला हेडिंग मेन। इस हेडिंग का नाम है रिलेशन बिटवीन TR एंड MR, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। केस 1, केस 1 का है, हाँ सही बोल रहे हैं बच्चे। केस 1 में लिखना है परफेक्ट मार्केट। ये हमने अभी पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे परफेक्ट मार्केट। अब जिन्होंने पढ़ लिया तो परफेक्ट मार्केट का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? हाँ, परफेक्ट कंपटीशन तो होता है, मतलब परफेक्ट वर्ड की जगह फ्री मार्केट। फर्म इज प्राइस टैग, वो तो प्रॉपर्टी है। हाँ, वो तो एक फीचर हो गया। परफेक्ट मार्केट को दूसरे मार्केट से भी बोलते हैं, किसी और नाम से भी बोलते हैं। चलो लिख के याद आ जाएगा, लिखो मेरे साथ साथ। कॉम्पिटिटिव मार्केट। और इस मार्केट की सबसे बड़ी पहचान क्या है, जो बड़ा बड़ा हमें लिखना है? प्राइस इज कांस्टेंट। ये क्वेश्चन कभी कभी क्या हमेशा ही इनडायरेक्टली देता है। वो कहेगा एक ऐसा मार्केट है जिसमें प्राइस कांस्टेंट है, तो हम समझ जाएंगे वो केस 1 की बात कर रहा है। सही assumption है। ये इस मार्केट की प्रॉपर्टी है। अभी हमने मार्केट चैप्टर पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अभी फॉर द टाइम बिंग इसे लर्न कर लेते हैं कि एक मार्केट होता है जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, उस मार्केट का नाम है परफेक्ट मार्केट। मतलब जैसे मैंने इस शेड्यूल में प्राइस कम करा 10, 9, 8, 7, लेकिन इस मार्केट में प्राइस कम नहीं होगा, ना बढ़ेगा। 10 रहेगा तो 10, 10, 10 ही चलेगा। तो ये एक ऐसा मार्केट होता है। फिलहाल इतना पढ़ना है हमें। तो लिखते हैं इसके नीचे, लिखो प्राइस फिर आउटपुट। ठीक है, तो जो बात मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे आपको अभी दिख भी जाएगा। प्राइस में हम सिर्फ कांस्टेंट रखेंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। 10, 10, 10, 10। आउटपुट में हम बढ़ाएंगे 1, 2, 3, 4। तो इससे हम 2 चीज़ें निकालनी है हमें, एक टोटल रेवेन्यू निकालना है और एक मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। निकालो। तो टोटल रेवेन्यू तो होता है P इंटू Q, P इंटू आउटपुट। तो 10, 20, 30, 40। और मार्जिनल रेवेन्यू होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, तो हमें तो इन दोनों का रिलेशन देखना है। अब ये आप मत बनाना, हम तो इन दोनों का रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो इसकी वैल्यूज पे देखो, ये क्या चल रही है? कांस्टेंट। तो एक रिलेशन का पॉइंट तो मुझे पता चल गया कि इस मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा पॉइंट, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये किस वैल्यू के बराबर है? प्राइस के बराबर है। ये भी मुझे पता चल गया कि इस मार्केट में इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर रहेगा? प्राइस के बराबर रहेगा। और प्राइस को हम दूसरे नाम से क्या भी बोल सकते हैं? AR भी बोल सकते हैं। तो मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू
एवरेज रेवेन्यू के बराबर रहेगा, ठीक है। फिर टोटल रेवेन्यू पे नज़र डालते हैं। टोटल रेवेन्यू पहले 10 था, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, हाँ। और सही बोल रहे हैं बच्चे। एट कैसा रेट है बढ़ने का? पहले कितने से बढ़ा? 10 से बढ़ा, फिर कितने से बढ़ा? 10, फिर कितने से बढ़ा? 10। तो वो हर बार सेम ही रेट से बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो हमें इन दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ बातें पता चल गई कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा AR के बराबर रहता है, ये हमेशा इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये दोनों बातें हम लिखेंगे और फिर डायग्राम पे ये शो भी करेंगे, ठीक है। पे सेम होते हैं, हाँ। तो ये अभी जब डायग्राम भी बनाऊंगा ना, तो अभी उस पर प्रूफ हो जाएगी ये वाली बात। कांस्टेंट रेट हमेशा MR के इक्वल होगा, बिल्कुल जी, क्योंकि MR का मतलब ही वही होता है कि TR कितने रेट से बढ़ रहा है। तो बहुत सारी मज़ेदार बातें हैं इसमें। चलो तो बनाओ मेरे साथ साथ डायग्राम। हमने कहाँ तक लिए थे? आउटपुट 4 तक। तो ऐसे ही ले लेते हैं रेंडमली। चलो अब हमने जो वैल्यूज़ ली थी उसमें 2 कर्व बनाने। पहले मार्जिनल रेवेन्यू बनाते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू हर आउटपुट पर कितनी वैल्यू थी? कांस्टेंट थी, 10 था। तो इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू तो हर लेवल पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। तो ये बन गया जी मार्जिनल रेवेन्यू। और ये किसके बराबर भी था? AR के, वेरी गुड, और प्राइस के। तो ये इस मार्केट की प्रॉपर्टी होती जो हमने देखा, कांस्टेंट रहते हैं तीनों, 10 10 10। और टोटल रेवेन्यू जो था वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था। तो टोटल रेवेन्यू 0 होता है, 0 पे। तो अब 1 आउटपुट पे आप बताना कितना था वो? 10 था ना, तो जो आयुषी ने पूछा भी था। तो जब आप बनाओगे बस इतना ध्यान रखना, वो 0 से बढ़ के जब 10 को टच करेगा तो वो 1 आउटपुट के पॉइंट पे होएगा, क्योंकि 1 आउटपुट पे MR भी 10 था और TR भी 10 था, अगर आप शेड्यूल में चेक करो। और उसके बाद वो कांस्टेंट रेट से बस बढ़ रहा है। तो जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट रेट से बढ़ती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ता है। ये सब शेप्स आपको पहले भी डिस्कस करवा चुका हूँ। अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता तो मैं ऐसे कॉन्वेक्स बनाता हल्का सा, और डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता तो मैं ऐसा कॉनकेव बनाता। तो इसमें स्ट्रेट बढ़ रहा है क्योंकि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो ये बन गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इसमें ये एंगल कितना होएगा? 45। हाँ, तो ये स्टार पॉइंट है, 45 डिग्री का एंगल होता है ये, ठीक है। जिसके पास मैथ्स नहीं है तो वो रट लेना। इस पे R बना देता हूँ, जिसके पास मैथ्स नहीं है तो वो रट लेना। ये इस मार्केट में टोटल रेवेन्यू इज अ 45 डिग्री लाइन। ये लिखवाऊंगा अभी। ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ठीक है। पूरा एंगल 90 होता है तो इसको आधे में तोड़ देता है, तो 45 डिग्री। तो इसके नीचे अब लिखते हैं बातें जो हमने पढ़ी। लिखो फर्स्ट, इन दिस मार्केट price is equal to MR is equal to AR, that is parallel to X axis. दूसरी बात, in this market
जो एक दो बच्चों ने बोला भी था पीछे, फर्म इज प्राइस टेकर, ये हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल से समझेंगे, अभी सिर्फ लिख लो। जिसको नहीं भी पता कोई बात नहीं, ये आगे आएगा वैसे। और तीसरी बात, इन दिस मार्केट TR is constantly rising and makes a 45-degree line, ब्लॉक कर रहा हूँ इस बात को। टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली राइजिंग होता है और ये 45-डिग्री लाइन बनाएगा। ठीक है जी, आगे वाला समझ में? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत सिंपल है। इस मार्केट में प्राइस कांस्टेंट रहता है और वही मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, और टोटल रेवेन्यू इस मार्केट में कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करता है, तो इसीलिए वो 45-डिग्री लाइन बना देता है। बस ये है इस मार्केट। ठीक है, आगे बढ़े। आगे केस 2, केस 2 दूसरे तरह का मार्केट। हाँ, दूसरे तरह के मार्केट का नाम है इम्परफेक्ट मार्केट। पहला था परफेक्ट और दूसरा होता है इम्परफेक्ट। ये वैसे हम अगले यूनिट में हमें पढ़ना है। इम्परफेक्ट का दूसरा नाम बताओ। हाँ, परफेक्ट का क्या था नाम? कॉम्पिटिटिव। तो इसका क्या होगा? हाँ, नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब वहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है। दो ही तरह के मार्केट है। यहाँ पे क्या कीवर्ड्स लिखेंगे? कीवर्ड्स लिखेंगे। हाँ, अरे वाह, जितने ने तो आज दिल जीत लिया। हाँ हाँ बिल्कुल है, अभी सब ये मार्केट चैप्टर में अच्छे से सिखाऊंगा। ये मार्केट चैप्टर में आने वाला है, तो अभी आपको क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे पता है। तो ये सारी डिटेल्स अच्छे से उसमें कवर हो जाएंगी कि कितने तरह के मार्केट हैं, इन सब के एग्जाम्पल्स सब बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा रेवेन्यू पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहा। बाकी इस मार्केट में अभी आप इतना लर्न रखो, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं रहने वाला। चलो तो प्राइस कांस्टेंट नहीं रखते, यहाँ पे बनाते हैं फिर इसके नीचे शेड्यूल। सॉरी, प्राइस के नीचे लिखो कांस्टेंट नहीं रखना, कम करते हैं। 10, 9, 8, 7, 5.6 और 4। सर ऐसा क्यों लिया? बस ऐसी स्टाइल था, मन कर रहा था। आउटपुट बढ़ेगा क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, तो आउटपुट बढ़ेगा। चलो, अब आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, P इंटू Q करके टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। तो कितना आएगा टोटल रेवेन्यू? 10, 18, 24, 28, 28, 24। अच्छा, फिर मार्जिनल रेवेन्यू 10, 8, 6, 4, 0, माइनस। ठीक है, समझ गए? तो नीचे से ऊपर वाला माइनस करेगा। ठीक है, अब हमें तो इन दोनों का रिलेशन पढ़ना है। हमें तो इन दोनों का रिलेशन पढ़ना है, तो आपको दिखाता हूँ, वैल्यूज में रिलेशन दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक
एम आर फॉल कर रहा है, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है, सही मार्क करा मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक एम आर फॉल कर रहा है, 10, 8, 6, 4 फॉल कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, तब तक टी आर देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, इसका मतलब यहां तक वो बढ़ रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। अगला पॉइंट, जब एम आर की वैल्यू 0 है तो ये वाली वैल्यू, हाँ, टी आर की मैक्सिमम है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी आर, तो मतलब जब एम आर 0 होगा तो टी आर का अपना मैक्सिमम पॉइंट होगा, और उसके बाद जब एम आर नेगेटिव हो जाता है तो टी आर फॉल कर गया, टी आर फॉल कर गया, शुरू में वो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे भी पहुंच गया, लेकिन जैसे ही एम आर नेगेटिव हुआ फिर टी आर फॉल कर जाएगा। तो हमें इसमें 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि जब एम आर फॉल करता है बट पॉजिटिव होता है तो टी आर राइज करता है एट डिमिनिशिंग रेट। दूसरा लिखेंगे जब एम आर 0 होता है तो टी आर मैक्सिमम होता है, और तीसरा लिखेंगे जब एम आर नेगेटिव होता है तो टी आर फॉल करना शुरू कर देता है। तो 3 पॉइंट इसमें बन जाएंगे, और ये 3 पॉइंट डायग्राम में भी शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसके नीचे डायग्राम। ठीक है, चलो बनाते हैं जी। कहीं पे भी अपने मन से एक बिंदी ले लो, कहीं पे जहाँ आपसे आपका मन करे, क्योंकि इसी बिंदी से दोनों कर्व शुरू होंगे, टी आर और एम आर एक ही पॉइंट से शुरू होंगे, इसी से, अलग अलग से नहीं शुरू होंगे। क्यों, दिखाता हूँ आपको। वो इसलिए क्योंकि वन आउटपुट पे, हाँ दोनों सेम थे, है ना, वन आउटपुट पे दोनों 10 और 10 थे, तो इसका मतलब जो मैं वन आउटपुट से डायग्राम शुरू कर रहा हूँ अब, तो वो सेम ही पॉइंट से शुरू होंगे, 10 से, ठीक है। तो पहले टोटल रेवेन्यू बनाते हैं। टोटल रेवेन्यू पहले क्या हो रहा था, डिमिनिशिंग रेट से राइज कर रहा था। तो कोई भी चीज़ डिमिनिशिंग होगी जब वो थोड़ा सा ऐसा कॉनकेव बनेगा, उसके बाद वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया ना, और फिर उसके बाद फॉल कर रहा था। तो ये तो बन गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। बनाना आप लोग, पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम पे जाएगा, फिर फॉल कर जाएगा। जहाँ पे मैक्सिमम पे जाए वहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। फिर हमें एम आर कर्व भी बनाना है। तो एम आर कर्व इसी पॉइंट से शुरू होगा, वो फॉल करेगा, फॉल करेगा, वहाँ पे टी आर मैक्सिमम था, वहाँ पे वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो नेगेटिव। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन बनाने का, तो ये बन गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस पॉइंट पे छोटा सा आप लिख सकते हो एम आर 0 है, और यहाँ पे टी आर मैक्सिमम है। क्या ये आपको किसी की याद दिला रहा है डायग्राम? हाँ, टीपी और एमपी उसी की तरह है, उनका सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज बिल्कुल सही। टीपी और एमपी का सेकंड और थर्ड स्टेज भी बिल्कुल डिट्टो ऐसी है, सही है, गुड। इसके नीचे लिखते हैं पॉइंट्स, तो लिखो इसके नीचे, when TR increases at diminishing rate, then MR falls but
remains positive, that is MR greater than 0. जब TR डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा होता है, यानी ये वाला हिस्सा, तो MR फॉल कर रहा होता है, लेकिन वो 0 से बड़ा होता है. सेकेंड पॉइंट, when TR is maximum, तो क्या होगा then? MR is equal to 0. यहाँ पे TR मैक्सिमम है तो वहाँ पे MR 0 होगा. और थर्ड, when TR falls, then MR becomes negative. हाँ, MR becomes negative, that is less than 0. ठीक है, ये हो गया. ये वाला पॉइंट समझ गए, ये रिलेशन समझ गए. दूसरे मार्केट में TR और MR का, इसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसमें ये रिलेशन चलता है. MR ऐसा बनता है डाउनवर्ड और TR ऐसा बनता है. पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम पे जाएगा और फिर फॉल कर जाएगा. ठीक है, बढ़े आगे. किसी को यहाँ तक डाउट तो नहीं है? चलो अगले टॉपिक पे आने का. अगले टॉपिक का नाम है जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR. जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR. जनरल वर्ड पे ब्लॉक इसलिए बनाया, जनरल का मतलब, जनरल का मतलब आम. कौन? मैंगो वाला आम नहीं, मतलब आम आदमी वाला आम. जनरल, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR. ठीक है, कि आम तौर पर इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है. चलो तो लिखो इसमें पहला एरो डाल के, इसमें लिखना इट इज द MR curve which pulls AR upwards or downwards. ये MR कर्व होता है जो AR को ऊपर या नीचे पुल करता है. कैसे, अभी बनाते हैं डायग्राम पे. बनाओ जी इसके नीचे डायग्राम. हाँ, ये AP और MP जैसा बनता है. डिट्टो AP और MP जैसा. ठीक है, साइड में मैं लिख रहा हूँ या आपको नहीं लिखना,
बस आप ध्यान से देखना इसमें यहाँ से लेके, आप ध्यान से देखना, यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने ब्लू से MR बनाया है, और यहाँ से लेके उसके बाद नीचे मैंने रेड से MR बनाया है। ठीक है, दो मैं MR कर्व एक ही है, बस मैंने दो पेन का उपयोग करा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब मैंने ब्लू वाला MR बनाया है तो ये ब्लू वाला MR AR से बड़ा है या छोटा है? देखो, ब्लू वाला MR AR के कर्व से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, ग्रेटर देन है। और जो रेड वाला MR है, ये हिस्सा, ये AR कर्व से छोटा है। तो इसका मतलब MR दो पोजीशंस पे है, एक बार AR से बड़ा और एक बार AR से छोटा। ऐसे भी लिख सकता हूँ, या आपको लिखना नहीं है वैसे, MR ग्रेटर देन AR और यहाँ पे MR लेस देन AR। तो अगर आप इसके आगे और देखो ध्यान से, तो जब तक MR बड़ा है AR से, ब्लू वाला, तब तक AR का कर्व बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। मतलब तब तक AR राइज करता रहता है। जब तक MR बड़ा है AR से, तब तक आप देखो ये राइज करता रहता है, AR कर्व राइजेस। और जब MR छोटा हो गया AR से, तो AR कर्व क्या करना शुरू कर देता है? फॉल करना शुरू कर देता है। तो ये दो पॉइंट समझ में है, ये सेम MP और AP में भी थे। और जब MR और AR बराबर होते, इस पॉइंट पे बराबर होते, तो ये AR कर्व का मैक्सिमम है। तो यहाँ पे AR कर्व मैक्सिमम पे होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसमें यही 3 पॉइंट्स लिखेंगे। और ये सेम डिट्टो अगर आपको, हाँ, AP और MP की तरह अगर आपको बाद में जाके रिवाइज भी करना हो, सेम AP और MP की तरह है। ठीक है, तो लिखो इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट में लिखो, when MR is greater than AR, comma, then AR rises. Second, when MR is equal to AR, then AR is maximum. Or third, when MR is less than AR, then AR falls. ठीक है, आगे समझ में? हटा दूं ये वाला? चलो, अब इसके नीचे लिखने का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना, किसका? मैं इसमें शेड्यूल नहीं बनाने का, जनरल रिलेशनशिप में। हाँ, इसमें शेड्यूल नहीं बनाना। अभी अगली क्लास में आपको इन दोनों का रिलेशनशिप करवाऊंगा, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट में, तब उनमें शेड्यूल बनाएंगे। तो इसीलिए जनरल का मतलब होता है आमतौर पे क्या रिलेशन है, लेकिन सवाल में ये कम आता है। जनरली वो रिलेशनशिप पूछता है या तो परफेक्ट मार्केट में या इम्परफेक्ट मार्केट में। तो बेसिकली इनका 3 तरह से रिलेशनशिप चलता है, एक परफेक्ट मार्केट में अलग, एक इम्परफेक्ट मार्केट में अलग, और एक आम तौर पे कैसा रिलेशन चलता है। तो ये वाला जनरली कम आता है वैसे, तो इसमें हमें कोई शेड्यूल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट विल हैपन टू TR व्हेन MR इज राइजिंग? क्वेश्चन 2, complete the table price
आउटपुट टी आर और एम आर 7-1-2-3 7-10 और डैश -1 और डैश। और क्वेश्चन नंबर 3, complete the table P, Q, TR और MR 9-6 और डैश। क्वांटिटी 4, 5, 6, 7, 8। टोटल रेवेन्यू 36-42-40। मार्जिनल रेवेन्यू -4-0 और डैश। ठीक है जी, कर